हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना कोई सादा या पसमानदा दूर नहीं था। ये वो अहद था जब शहर बसे हुए थे, बाजार आबाद थे, इल्म पर बात की जाती थी और इंसान खुद को अक़ल व फ़हम का मालिक समझता था। मगर इस ज़ाहिरी तरक्की के नीचे एक गहरी तारीकी छपी हुई थी। ये तारीकी बुत परस्ती की थी, और ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी के बुतों तक महदूद नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ी फ़िक्र, एक मुआशरती निज़ाम और एक ज़हनी ग़ुलामी थी। तौरात इस दूर की तरफ इशारा करती है जब इंसान ने ख़ालिक़ हक़ीक़ी को छोड़कर अपनी ही बनाई हुई सूरतों को सजदा करना शुरू कर दिया। इंजील बयान करती है कि किस तरह लोगों ने अल्लाह की अज़मत को छोड़कर मखलूक के बनाए हुए ख़ुदाओं को अपना सहारा बनाया, और कुरान वाज़ेह तौर पर बताता है कि वो लोग अपने आबाओ इजदाद की पैरवी को ही हिदायत समझते थे, चाहे वो रास्ता अंधेरे की तरफ क्यों ना जाता हो। 3 आसमानी किताबें, 3 गवाहियाँ और एक ही हकीकत। इंसान ने अल्लाह को नहीं छोड़ा था, बल्कि अल्लाह पर अकेला यकीन छोड़ दिया था। बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? कोई भी मुआशरा अचानक गुमराही में नहीं गिरता। गुमराही आहिस्ता आहिस्ता, नस्ल दर नस्ल, रिवायत के नाम पर दाखिल होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले के लोगों ने इब्तिदा में बुतों को इबादत के लिए नहीं बनाया था। ये सिर्फ बुजुर्गों, नेक लोगों और अहम शख्सियत की यादगारें थीं। लोग कहते थे कि हम इन्हें नहीं पूजते, सिर्फ याद करते हैं। मगर वक्त गुजरता गया, याद एहतिराम में बदली, एहतिराम खौफ में बदला, और खौफ इबादत बन गया। नई नस्ल पैदा हुई तो उसने आँख खोली तो घरों में बुत मौजूद थे, मंदिरों में बुत मौजूद थे, बाजारों में बुत मौजूद थे। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये यहाँ क्यों हैं, क्योंकि सवाल करना रिवायत के खिलाफ था। बुत ताकत और इख्तियार, ये बुत सिर्फ मजहबी अलामत नहीं थे, ये ताकत का ज़रिया थे। पुजारी बुतों के नाम पर फैसले करते थे, हुक्मरान बुतों के नाम पर हुकूमत करते थे, और अवाम बुतों के खौफ में ज़िंदगी गुजारती थी। अगर बारिश ना हो तो नजरान बढ़ा दिया जाता, अगर बीमारी आए तो कुर्बानी दी जाती, अगर जुल्म हो तो कहा जाता कि ये तकदीर है। यूं जिम्मेदारी ख़त्म हो गई और जुल्म को तक़द्दुस मिल गया। इंजील ऐसे हुक्मरानों की तरफ इशारा करती है जो खुद को खुदाई ताकत से जड़ा हुआ ज़ाहिर करते थे, ताकि कोई उनसे सवाल ना करे। कुरान बताता है कि ऐसे लोग थे जो हक़ सुनकर भी इनकार करते थे, क्योंकि हक़ उनके मफादात के खिलाफ था। सितारों की परस्तिश और तकदीर का फ़रेब। इस मुआशरे में आसमान को ख़ास मकाम हासिल था। सितारे, चंद और सूरज को खुदाई ताकत समझा जाता था। लोग मानते थे कि सितारे किस्मत बदलते हैं, चंद ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है, और सूरज सबसे बड़ा माबूद है। यूं इंसान ने अपने आमाल की जिम्मेदारी आसमान पर डाल दी। अगर जुल्म हुआ तो कहा गया कि सितारों का असर है, अगर नाकामी मिली तो कहा गया कि तकदीर का लिखा है। ये सोच इंसान को आज़ाद नहीं, बल्कि मज़ीद ग़ुलाम बना देती है। सवाल की पैदाइश। उसी माहौल में एक बच्चा बड़ा हो रहा था। ऐसा बच्चा जो खामोश था मगर अंधा नहीं था, जो देखता था मगर मानता नहीं था। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने बुतों को बनते देखा, इन्हें टूटते देखा, इन्हें इंसानों के हाथों उठते और गिरते देखा, और उनके दिल में एक सवाल जागा, अगर ये खुदा हैं तो इंसान इन्हें क्यों बनाता है? ये सवाल ज़बान पर नहीं आया, क्योंकि इस मुआशरे में सवाल जुर्म था। मगर हर इनक़िलाब एक सवाल से शुरू होता है, और ये सवाल अब जाग चुका था। हर झूठा निज़ाम एक बात से सबसे ज़्यादा डरता है, और वो है सवाल। क्योंकि सवाल अंत नहीं तोड़ता, दीवार नहीं गिराता, मगर बुनियाद हिला देता है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी सवाल के साथ जवान हो रहे थे। बुत तराशने वाला घराना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किसी आम घर से नहीं था। वो घर खुद बुतों का मरकज़ था। उनके वालिद बुत बनाने और उनकी देखभाल से वाबस्ता थे। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को इबादत गाहों में नहीं बल्कि वर्कशॉप में देखा। इन्होंने देखा कि किस तरह लकड़ी काटकर बुत बनाए जाते हैं, किस तरह पत्थर तराश कर खदाओं की सूरतें बनाई जाती हैं, किस तरह टूटे हुए बुतों को जोड़कर दोबारा काबिल इबादत बनाया जाता है। ये सब देखकर एक बात दिल में बैठ गई, जो चीज़ खुद मरम्मत की मुहताज हो, वो खुदा कैसे हो सकती है। वरासत या हिदायत। इस मुआशरे में सच्चाई की बुनियाद दलील नहीं थी, बल्कि वरासत थी। लोग ये नहीं पूछते थे कि ये रास्ता दुरुस्त है या नहीं, वो सिर्फ ये कहते थे कि हमारे बाप दादा उसी रास्ते पर थे। कुरान इस सोच को यूं बयान करता है कि लोग कहते थे हमने अपने बड़ों को जिस राह पर पाया हम उसी की पैरवी करेंगे। यही सबसे बड़ी कैद थी, क्योंकि जब इंसान सोचना छोड़ दे तो गुलामी खुद ब खुद आ जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कैद को कबूल नहीं किया। आसमान की तरफ नज़र। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। सितारे जगमगा रहे थे, चंद अपनी पूरी आब वाओ ताब से रोशन था और सूरज तुलू वाओ गुरूब के साथ ताकत का मुजाहिरा कर रहा था। कौम इन सब को माबूद मानती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा और कहा, ये मेरा रब है। मगर जब वो गायब हो गया तो फरमाया, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चंद को देखा, फिर सूरज को देखा, मगर जब सब गुरूब हो गए तो हकीकत वाज़ेह हो गई। जो खुद बदलता है वो खुदा नहीं हो सकता। ये उलझन नहीं थी, ये दलील थी। ऐलान हक़। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खल कर कहा, मैंने अपना रुख इस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं शरीक ठहराने वालों में से नहीं हूँ। ये जुमला सिर्फ ईमान का ऐलान नहीं था, ये पूरे निज़ाम के खिलाफ ऐलान था। इस ऐलान के साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा हो गए। बाप और बेटे का टकराव। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को नरमी से समझाया, मोहब्बत से बात की, सच्चाई की तरफ बुलाया। मगर जब ईमान रोज़गार के खिलाफ आ जाए तो दलील खामोश हो जाती है। उनके वालिद ने धमकी दी, डांटा, घर से निकालने की बात की। ये लम्हा बहुत कड़ा था, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक़ को नहीं छोड़ा। इन्होंने घर छोड़ दिया, मगर सच नहीं छोड़ा। खामोशी से पहले का सुकूत। इस सब के बाद एक खामोशी छा गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि सिर्फ बातें काफ़ी नहीं होंगी। ये कौम सुनने को तैयार नहीं थी। इन्हें देखना होगा, और वो वक्त करीब आ रहा था जब बुत बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। हर बातिल निज़ाम की एक हद होती है। एक लम्हा आता है जब सच खामोश रहने से इनकार कर देता है, और यही वो लम्हा था जो अब आ चुका था। वो दिन जब बुत बेबस हो गए। कौम एक बड़े त्यौहार की तैयारी में मसरूफ़ थी। शहर के लोग बाहर निकले हुए थे, मंदिरों में खामोशी थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले रह गए बुतों के साथ। ये वो लम्हा था जिसका इंतज़ार था। इन्होंने बुतों को देखा, बड़े छोटे सजे हुए खौफ फैलाने वाले। इन्होंने सवाल किया, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम जवाब क्यों नहीं देते। खामोशी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कदम उठाया जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। एक एक करके बुत गिरने लगे, पत्थर टूटे, लकड़ी बिखर गई।
वो खुदा जो तकदीर बदलने का दावा करते थे, अपनी हिफाजत ना कर सके। सिर्फ एक बुत बाकी रखा गया, सबसे बड़ा, और इसके कंधे पर एक आला रख दिया गया। वापसी और सच का सामना। जब कौम वापस लौटी तो मंजर देखकर लरज गई। माबूद टूटे पड़े थे, इबादत गाह उजड़ चुकी थी। गुस्सा भड़क उठा, सबको एक ही नाम याद आया, इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर लाया गया। सवाल हुआ, किया तुमने हमारे ख़ुदाओं के साथ ये किया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बल्कि ये काम इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। ये दलील तलवार से ज़्यादा तेज़ थी। एक लम्हे को सब खामोश हो गए। दिलों ने मान लिया कि गलती हमारी है, मगर मान लेना आसान नहीं होता। हक़ के खिलाफ फैसला। सच सामने था, मगर सच महंगा था। इन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फ़ैसला किया। आग तैयार की गई, ऐसी आग जो मिसाल बन जाए। ये सज़ा सिर्फ़ एक इंसान के लिए नहीं थी, ये पैगाम था हर उस शख्स के लिए जो बुतों पर सवाल उठाने की जुर्रत करे। आग जो हुक्म मान गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, और उसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। वो आग जो सब कुछ जला देती है, अब झुक गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर आए। ये मूजिज़ा सिर्फ आग को नहीं, कौम के अक़ीदे को जला गया। असल शिकस्त। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकल आए, मगर कौम अंदर से जल चुकी थी। बुत अब भी मौजूद थे, मगर यकीन टूट चुका था, क्योंकि जिस खुदा को इंसान बचा ना सके, वो खुदा नहीं होता। बुतों का घर किया था। बुतों का घर सिर्फ पत्थर का नहीं था, वो दिल में था। ताकत का बुत, रिवायत का बुत, खौफ का बुत। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बुत नहीं तोड़े, इन्होंने सोच तोड़ी। आज का सवाल, आज बुतों की शक्ल बदल चुकी है, मगर सवाल वही है, क्या हम इसके सामने झुकते हैं जो हमें बचा भी नहीं सकता, या हम इस रब को मानते हैं जो आग को भी हुक्म देता है? अगर इस कहानी ने दिल को हिलाया है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। यही एहसास हिदायत की पहली सीढ़ी है। बनी आदम के साथ जुड़े रहें, सोचें, सवाल करें, क्योंकि हर दूर को एक इब्राहिम की ज़रूरत होती है।